कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक हमारे आसपास का 11वां पाठ। सुनीता अंतरिक्ष में, पृष्ठ 99। सुनीता अंतरिक्ष में। दिल की बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है पृथ्वी कैसी है? अपनी कॉपी में चित्र बनाओ। इसमें तुम कहाँ हो यह भी दिखाओ। अपने साथियों के बनाए चित्र को भी देखो। कैसी है हमारी पृथ्वी? उज़ैरा और शाहमीर ग्लोब को घुमा घुमा कर खेल रहे हैं। तुम भी पढ़ो वे क्या बातें कर रहे हैं। उज़ैरा बोली, पता है कल हमारे स्कूल में सुनीता विलियम्स आ रही हैं। मैंने सुना है कि वे 6 महीने से भी ज़्यादा अंतरिक्ष में रहीं। शाहमीर ने कहा, ये रहा अमेरिका, ये है अफ्रीका, पर अंतरिक्ष कहाँ है? उज़ैरा बोली, अरे भाई ये सारा आसमान है। ये तारे, चांद, सूरज, ये सब अंतरिक्ष में हैं। शाहमीर, हाँ पता है, सुनीता विलियम्स वहाँ स्पेसशिप से गई थीं। टीवी पर बताया था कि वहाँ से उन्होंने पृथ्वी को भी देखा। उज़ैरा बोली, हाँ वहाँ से पृथ्वी ग्लोब की तरह दिखाई देती है। शाहमीर बोला, अगर हमारी पृथ्वी ग्लोब की तरह है तो उसमें हम कहाँ हैं? उज़ैरा ने एक पेन उठाया और ग्लोब के ऊपर टिका दिया। उज़ैरा बोली, यहाँ, ये रहे हम, यहाँ है इंडिया। शाहमीर बोला, फिर ऐसे तो हम गिर ही जाएंगे। ज़रूर हम सब ग्लोब के अंदर होंगे। पृष्ठ 100। उज़ैरा बोली, अगर हम ग्लोब के अंदर हैं तो फिर आसमान कहाँ है? और तारे, सूरज और चांद कहाँ होंगे? हम ग्लोब के ऊपर ही होंगे। सारे समुद्र भी ग्लोब के ऊपर होंगे। शाहमीर बोला, तो यहाँ क्या लोग उल्टे खड़े होंगे? ये लोग गिर क्यों नहीं जाते? उज़ैरा बोली, हाँ अजीब सा लगता है। और यह नीला नीला समुद्र है ना, फिर यह पानी भी क्यों नहीं गिर जाता? तुम्हें क्या लगता है हम धरती पर कैसे टिके हैं? अगर पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है तो हम गिरते क्यों नहीं? क्या अर्जेंटीना के लोग उल्टे खड़े हैं? सुनीता से बातचीत। जब सुनीता विलियम्स भारत आईं तो उज़ैरा और शाहमीर जैसे हज़ारों बच्चों को उनसे बातचीत करने का मौका मिला। सुनीता कहती हैं कि उनकी दोस्त कल्पना चावला खुद भारत आकर बच्चों से मिलना चाहती थीं। कल्पना के अधूरे सपने को पूरा करने सुनीता भारत आईं। पृष्ठ 101। सुनीता बताती हैं अंतरिक्ष की कुछ मज़ेदार बातें। हम एक जगह टिक कर तो बैठ ही नहीं सकते थे। यान में एक जगह से दूसरी जगह तैरते हुए पहुँचते। पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता, वह बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता। पता है, हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करते और हाथ मुंह साफ करते। वहाँ खाना भी अजब तरीके से खाना पड़ता है। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते और उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ते। अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बाल हमेशा ही खड़े रहते। चल न पाना, हर समय तैरते रहना और हर काम अलग तरीके से करना, यह सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। एक जगह टिककर काम करना हो तो अपने आप को बेल्ट से बांधो। कागज़ को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसे भी दीवार के साथ बांध कर रखो। अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मज़ेदार था, लेकिन मुश्किल भी। यहाँ सुनीता विलियम्स के कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्र 1, यह भरी उड़ान, 9 दिसंबर 2006। अरे पाँव टिकते ही नहीं, 11 दिसंबर 2006।
यह खाना कहाँ उड़ा जा रहा है? 11 दिसंबर 2006। यान के बाहर सुनीता वाकई अंतरिक्ष में। 16 दिसंबर 2006। फोटो देखो और लिखो। अंतरिक्ष में सुनीता के बाल खड़े क्यों रहते होंगे? बाल नीचे क्यों नहीं बैठते थे? सुनीता के इन सब चित्रों को देखो और बताओ कि उनमें कब क्या क्या होता दिख रहा है। क्लास बनी अंतरिक्षयान यानी स्पेसशिप। आंखें बंद करो और सोचो कि तुम्हारी क्लास एक अंतरिक्षयान बन गई है। तुम शूं से 10 मिनट में अंतरिक्ष में पहुंच गए हो। तुम्हारा यान अब पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। अब बताओ, क्या एक जगह बैठ भी पा रहे हो? बालों का क्या हाल है? अरे भाई, बस्ता और किताबें कहाँ घूम रही हैं? और टीचर जी क्या कर रही हैं? उनकी चौक का क्या हुआ? आधी छुट्टी में खाना कैसे खा पाए? पानी कैसे पिया? बॉल उछाली तो क्या हुआ? चित्र बनाकर या एक्टिंग करके ये सब दिखाओ। कुछ तो है कमाल। पृथ्वी पर कुछ भी उछालें तो वह वापस नीचे आता है। बॉल उछालकर वापस पकड़ पाते हो ना? पृथ्वी पर तो हम तैरते नहीं फिरते। पानी रखते हैं तो गिलास में रहता है या बाल्टी में टिका रहता है। बुलबुले बनकर घूमता नहीं फिरता। यह कमाल पृथ्वी का ही है। पृथ्वी हर चीज़ को अपनी तरफ खींच कर रखती है। सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थीं। सोचो, 360 किलोमीटर दूर कितना होता है? तुम जहाँ रहते हो वहाँ से 360 किलोमीटर कौन सा शहर है? सुनीता उतनी ही दूर पृथ्वी से बाहर गई थीं। क्या अब बता सकते हो कि अंतरिक्ष में सुनीता के बाल खड़े क्यों थे? सोचो, किसी भी ढलान से पानी नीचे की ओर ही क्यों बहता है? पहाड़ से भी पानी नीचे की ओर ही बहता है, ऊपर की ओर क्यों नहीं बढ़ता? पृष्ठ 104। जादू 1। नन्हा सा कागज़, चला सिक्के की चाल। एक 5 रुपए का सिक्का लो और कड़े कागज़ का एक छोटा सा टुकड़ा जो सिक्के के चौथाई भर हो। एक हाथ में सिक्का और दूसरे हाथ में नन्हा कागज़ पकड़कर दोनों एक साथ गिराओ। क्या हुआ? अब नन्हे कागज़ को सिक्के के ऊपर रखो और फिर दोनों को एक साथ गिराओ। इस बार क्या हुआ? चौंक गए क्या? जादू 2। चूहे ने हाथी को ऊपर उठाया। इस खेल के लिए एक छोटा पत्थर बेर के बराबर साइज़ का, एक बड़ा पत्थर नींबू के बराबर और एक कागज़ का रोल लो। कागज़ की कई तहों से एक रोल बना सकते हो। लगभग 2 फुट लंबी डोरी लो। डोरी के एक सिरे पर छोटा पत्थर बांधो। कागज़ पर चूहा बनाकर पत्थर पर चिपकाओ या बांधो। डोरी के एक सिरे पर छोटा पत्थर बांधो। कागज़ पर चूहा बनाकर पत्थर पर चिपकाओ या बांधो। अब डोरी के दूसरे सिरे को कागज़ के एक रोल में डालो। इस सिरे पर बड़ा पत्थर बांधो और कागज़ पर बनाया हाथी उस पर चिपकाओ। कागज़ के रोल को गोल गोल घुमाओ ताकि छोटा पत्थर घूमने लगे। खींच रहा है ना चूहा हाथी को? खेल में चूहे ने ऐसा कमाल कैसे दिखाया होगा? लकीरें आखिर हैं कहाँ? स्पेसशिप की खिड़की से पृथ्वी को देखकर सुनीता बताती है, पृथ्वी बहुत ही अद्भुत और सुंदर दिखती है। इतनी सुंदर कि उसे घंटों तक निहारते रहो। अंतरिक्ष से पृथ्वी की गोलाई भी साफ दिखती है। पृष्ठ 105। तुम भी देखो हमारी पृथ्वी का एक फ़ोटो जो एक स्पेसशिप से लिया गया है। आज तो हम ये फ़ोटो देख पा रहे हैं, पर हज़ारों सालों से लोग
कल्पना ही करते रहे कि भला पूरी पृथ्वी कैसी दिखती होगी। वैज्ञानिक भी जानने की कोशिश करते रहे कि पृथ्वी कितनी बड़ी है, कैसे घूम रही है। फोटो को देखो और बताओ, क्या भारत को पहचान पा रहे हो? क्या कोई और जगह पहचान पा रहे हो? देखो समुद्र कहाँ कहाँ है। ग्लोब और इस फोटो में क्या कुछ मिलता जुलता है? क्या कोई फर्क भी दिखता है? क्या सुनीता अंतरिक्ष से भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बर्मा को अलग अलग बता सकती थी? अपने स्कूल में ग्लोब को देखो और बताओ, क्या भारत को ढूंढ पाए? इसमें समुद्र कहाँ कहाँ दिख रहा है? इसमें कौन कौन से देश तुम देख पाए? भारत जिन देशों के साथ क्रिकेट मैच खेलता है, क्या उनमें से कुछ को देख पाए, जैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका? और क्या क्या देखा? उज़ैरा और शामिर ग्लोब पर अलग अलग देशों को देख रहे हैं। उज़ैरा बोली, ग्लोब पर तो सारे देशों के बीच लकीरें दिखाई देती हैं। क्या पृथ्वी पर ऐसी लाइनें खिंची होती हैं? शामिर बोला, लकीरें तो होती हैं, हमारी किताब में इंडिया के नक्शे में भी हैं। देखो, राज्यों के बीच में लाइनें साफ दिख रही हैं। उज़ैरा बोली, अगर हम दिल्ली से राजस्थान जाएंगे तो क्या रास्ते में ज़मीन पर ऐसी लाइनें दिखेंगी? पृष्ठ 106। अपने देश के नक्शे को देखो और बताओ, क्या तुम अपने राज्य को पहचान पाए? नक्शे पर उसका नाम लिखो। तुम्हारे राज्य से लगे हुए कौन से राज्य हैं? क्या तुम कभी किसी और राज्य में गए हो? शामिर यह सोचता है कि राज्यों के बीच में ज़मीन पर लाइन बनी होती है। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? जब सुनीता ने अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा तो उसे बहुत सुंदर लगी और उसके मन में कई ख्याल आए। सुनीता कहती हैं, इतनी दूर से बस इतना दिखता है कि पृथ्वी पर समुद्र कहाँ है और ज़मीन कहाँ है। अलग अलग देश नहीं दिखते। ज़मीन का देशों में बंटवारा तो हमारा ही किया हुआ है। ये लाइनें तो कागज़ पर ही होती हैं। मैं चाहूँगी तुम भी इसके बारे में सोचो कि लकीरें आखिर हैं कहाँ। चलो आसमान को देखें। शाहमीर एक आंख बंद करके चांद की तरफ देखते हुए और सिक्के को थोड़ा आगे पीछे करते हुए बोलता है, मैं चांद को सिक्के से छुपा सकता हूँ। उज़ैरा बोली, वाह, इतने बड़े चांद को इतने छोटे से सिक्के ने छुपा दिया। तुम भी सिक्का लेकर चांद को छुपाने की कोशिश करो। सिक्के को आँखों से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर चांद को छुपा पाए? सोचो, क्या चांद सिक्के की तरह चपटा होगा या बॉल की तरह गोल? क्या तुमने कभी रात में आसमान को गौर से देखा है? अंधेरी रात में चमकते तारों को देखने का मज़ा ही कुछ निराला है। कभी तो चांद चांदनी बिखराता है, तो कभी घुप अंधेरी रात में ढूंढते नहीं मिलता। पृष्ठ 107। आज चांद को देखो और उसका चित्र बनाओ। 1 हफ्ते बाद कैसा दिखता है और 15 दिन बाद कैसा दिखता है, उसका भी चित्र बनाओ। आज की तारीख, 1 हफ्ते बाद की तारीख और 15 दिन बाद की तारीख। पता करो, अगली पूर्णमासी कब है? उस दिन चांद किस समय निकलेगा, कैसा दिखेगा? चांद से जुड़े कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? आसमान को ध्यान से 5 मिनट तक देखो। क्या क्या देख पाए? क्या कोई चीज़ चलती हुई सी भी दिखी? यह क्या हो सकता है? क्या वह तारा होगा या टूटता तारा या कोई उपग्रह जिसका इस्तेमाल टीवी के लिए,
टेलीफोन या मौसम की जानकारी के लिए करते हैं? पता करो। अभ्यास। दिल्ली में कुछ दिनों तक चांद के निकलने और डूबने का समय तालिका में दिया गया है। तालिका। तारीख 28 अक्टूबर 2007। चांद निकलने का समय 19:16 और चांद डूबने का समय 8:50। तारीख 29 अक्टूबर 2007। चांद निकलने का समय 20:17। चांद डूबने का समय 10:03। तारीख 30 अक्टूबर 2007। चांद निकलने का समय 21:22। चांद डूबने का समय 11:08। तारीख 31 अक्टूबर 2007। चांद निकलने का समय 22:29। चांद डूबने का समय 12:03। पृष्ठ 108। तालिका के अनुसार बताओ। 28 अक्टूबर को चांद शाम के रिक्त स्थान बजकर रिक्त स्थान मिनट पर निकला। 29 अक्टूबर को चांद शाम के रिक्त स्थान बजकर रिक्त स्थान मिनट पर निकला। 29 अक्टूबर को चांद निकलने में रिक्त स्थान घंटे और रिक्त स्थान मिनट का फ़र्क आया। अगर तुमने आज शाम को 7 बजे चांद निकलते देखा तो क्या कल भी ठीक 7 बजे चांद देख पाओगे? 31 अक्टूबर को चांद डूबने का समय 12:03 दिया है। क्या तुमने कभी दिन के 12 बजे चांद देखा है? दिन में हमें चांद तारे आसानी से क्यों नहीं दिखते? कवि भी इस कविता में कुछ इसी तरह के सवाल उठा रहा है। आसमान में कितने तारे क्या तुमको दिखते हैं सारे? किस किस का तुम नाम जानते? कौन है कितने पास तुम्हारे? आसमान में कितने तारे? दिन में क्यों छिपते हैं तारे? रात में क्यों दिखते हैं तारे? क्यों होता है गोरख धंधा? जगमग क्यों करते हैं तारे? दिन में क्यों छिपते हैं तारे? हर तारे की बात पुरानी, कुछ की लेकिन सही निशानी। क्या देखा क्या जाना तुमने? बोलो इनकी राम कहानी। हर तारे की बात पुरानी। ये कविता अनवारे इस्लाम ने लिखी है। पृथ्वी का एक मज़ेदार फोटो। चांद पर एक स्पेसशिप गया था। उसमें लगे कैमरे ने चांद की सतह से पृथ्वी की ऐसी फ़ोटो खींची थी। देखो पृथ्वी कैसी दिख रही है। चांद की सतह कहाँ दिख रही है? चित्र देखने के बाद तुम्हारे मन में क्या कुछ सवाल आए? सवाल लिखो और क्लास में चर्चा करो। पृष्ठ 109। हिम्मत रखो तो नए दरवाजे खुलेंगे। सुनीता जब 5 साल की थी उन्होंने टीवी पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर उतरते देखा। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। छोटी सुनीता उनसे बहुत प्रभावित हुई। सुनीता बताती हैं कि बचपन में उनकी खेल कूद में बहुत दिलचस्पी थी। उन्हें तैराकी ख़ास तौर पर पसंद थी। पढ़ाई में वे कभी सबसे आगे नहीं रहीं। सुनीता बनना तो गोताखोर चाहती थीं, पर बन गई हेलीकॉप्टर पायलट। एक दिन उन्हें किसी अंतरिक्ष यात्री से पता चला कि वे आगे की पढ़ाई करें तो अंतरिक्ष में जा सकती हैं। फिर क्या था, सुनीता ने डट कर आगे पढ़ाई की, ट्रेनिंग ली और अब वे अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला हैं। सुनीता कहती हैं कि जो चाहो वह हमेशा नहीं मिलता, लेकिन निराश नहीं होना चाहिए। जो भी काम करें उसे पूरे मन से करें तो कई नए दरवाजे अपने आप खुलते जाते हैं। सुनीता से जब किसी बच्चे ने सवाल पूछा कि वे आगे क्या बनना चाहती हैं तो उन्होंने जवाब दिया स्कूल टीचर, ताकि वे बच्चों को समझा पाएं कि विज्ञान और गणित कैसे ज़िंदगी से जुड़े हैं। हम क्या समझे? बच्चे फिसल पट्टी यानी स्लाइड पर नीचे की ओर ही क्यों फिसलते हैं?
नीचे से ऊपर क्यों नहीं? अगर यह फिसलन सुनीता के अंतरिक्ष यान में पहुंच जाए तब क्या ऐसे फिसल सकेंगे? क्यों? तारे ज़्यादातर रात में ही क्यों दिखते हैं? सुनीता विलियम्स ने पृथ्वी को देखकर कहा, यहाँ से अलग अलग देश नहीं दिखते, ये लाइनें तो कागज़ पर ही होती हैं। इससे तुम क्या समझे?